अभी जो लगभग आधा घंटा अर्थात 30 मिनट का सेशन होगा, इस 30 मिनट के सेशन में हम आपको जो मेंस परीक्षा बिहार एसआई का कल होना है, 25 फरवरी 2024 को होना है, इसको लेकर के एग्जाम में कौन कौन सा सतर्कता आपको अपनाना चाहिए, इसी को लेकर के अभी के सेशन में हम आपके साथ लगभग 20 से 30 मिनट के बीच जो है चर्चा करेंगे। और देखिए, छोटा छोटा चीज, छोटी छोटी बातें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, और वही छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वही चीज आपके लिए वरदान के जगह पर अभिशाप साबित होता है और फिर आपका रिजल्ट गिर जाता है। तो वही छोटी छोटी बातों को हम आपको ध्यान दिला देंगे ताकि आप परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती ना करके आए, परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती करके आप ना आए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार आपने बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा, जिस प्रकार आपने बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा 1275 पोस्ट के लिए जो हुआ है उसको आपने पास किया है। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने की कैपेसिटी आप में है तो आप इस बात को जानिए कि मेंस परीक्षा भी पास करने की कैपेसिटी आप में है, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा सा सिलेबस से हटकर भी प्रश्न रहता है और कुछ प्रश्न रहा भी है। लेकिन अगर मेंस की हम लोग बात करें तो मेंस में 100% प्रश्न, 100 का 100 प्रश्न सिलेबस ओरिएंटेड रहता है। तो इसलिए जब आप प्रीलिम्स पास कर गए हैं, प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको झाड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे, नहीं। आप स्वयं परीक्षा का क्वेश्चन जाकर के देखिए, आप स्वयं वैसे लोगों से बात कीजिए जो अभी के डेट में एसआई है, आप उन लोगों से बात कीजिए। हर कोई आपको बोलेगा ये बात, और इसमें सत्यता भी है। हर कोई बोल रहा है मतलब सत्यता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है जैसा हर कोई बोलता है वही सत्य हो, नहीं। तो इसमें सत्यता है। प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है। बस यही है, कल जो आपका परीक्षा होने जा रहा है उस परीक्षा में आप अपने आप को कितना कंसंट्रेट रख पाते हैं, परीक्षा में कितना आप डिलीवर कर पाते हैं, इस चीज के ऊपर आपका रिजल्ट पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। और इस बात को जानिए, आपको पढ़ाने के क्रम में यह बात हम निश्चित तौर पर बोले होंगे, और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, कोई भी काम इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति करता है तो उस काम को करने की क्षमता हर व्यक्ति में होता है। और जो बिहार एसआई परीक्षा है, इस परीक्षा को पास कौन करता है या फेल कौन होता है? पास भी स्टूडेंट ही होता है और फेल भी स्टूडेंट ही होता है। और आप भी स्टूडेंट ही है, आप भी छात्र ही है। तो आप में परीक्षा पास करने की पूरी क्षमता है, पूरी की पूरी कैपेसिटी है।
बस अंतिम समय में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। और दूसरी बात, परिणाम के विषय में कदापि नहीं सोचना है, अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, आपको एकदम मृत्यु दंड दिया जाएगा, इस प्रकार की तो कहीं कोई बात नहीं है। और मान लिया जाए जिसको सरकारी नौकरी नहीं होता है, क्या वो जीवन नहीं जी रहा है? एकदम जी रहा है। तो इसलिए आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि परीक्षा में जैसे प्रश्न हाथ में आया, अकबका गए। परीक्षा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखे तब भी अकबका गए, थोड़ा सा आसान देखे तब भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए। अति कोई भी चीज, महात्मा बुद्ध के अनुसार, महात्मा बुद्ध जिसको हम मानव ईश्वर का दर्जा दिए हैं, महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज अति जहर होता है, कोई भी चीज अति ठीक नहीं होता है। तो परीक्षा हॉल में प्रश्न टफ है तो यह सोचना है कि अगर प्रश्न टफ है तो सबके लिए है, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप यह सोचे कि जब हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन सकता है। यह बात आप सोचिए, आपको आपके सोचने का यह तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन सकता है प्रश्न। यह बात जब आपके दिमाग में होगा तो फिर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि परीक्षा हॉल में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल गिरेगा नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन टफ आ गया, अगर आप सोचते हैं ऐसा कि अगर हमारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से भी नहीं बन रहा होगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी शानदार बना रहेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो परीक्षा हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, और जैसे ही परीक्षा हॉल में एक सेकेंड के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा, उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पर श्योर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो मतलब यहां से हम आपको एक इंफॉर्मेशन यह देना चाह रहे हैं कि परीक्षा हॉल में एक सेकेंड के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, प्रश्न अगर आसान आ जाए तो उसमें बहुत ऑल बॉल भी नहीं करना है, एकदम नहीं। और तीसरी बात, परीक्षा हॉल में सिर्फ क्वेश्चन और आपके बीच वार्ता होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। परीक्षा हॉल में सिर्फ क्वेश्चन और आप, तीसरा कोई नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए, छोटा छोटा चीज होता है, जैसे मान लिया जाए कोई आगे पीछे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, हमको बताइए। अब अगर आप उसको बताने लगे तो उसमें आपका टाइम किल होगा। और ये मेंस का परीक्षा है, इसमें मैथ रीजनिंग 20 से 25 रहेगा, और मैथ रीजनिंग बनाने में समय लगता है। तो मेंस के परीक्षा में एक सेकेंड के लिए भी अपना टाइम किसी को नहीं देना है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के बाहर मिलिए, उसको समोसा खिलाइए, चाय पिलाइए, रसगुल्लो खिला दीजिए 4 गो, उसको एकदम भरपूर समय दीजिए।
लेकिन परीक्षा हॉल में चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, 1 सेकंड भी उसको टाइम नहीं दीजिए। इस बात को आप समझिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मित्र ही है, आपका कंपटीटर वही है। और स्पेशली लड़का को यहां पर हम एक सलाह देना चाहेंगे, लड़का लड़की के चक्कर में एकदम नहीं पड़े। यह नहीं सिर्फ ताली बजाने से नहीं है, यह नहीं कि अगल बगल सुंदर लड़की पड़ गई फिर अपना एग्जाम चौपट करके आ गए। क्या पता इस बार प्रीलिम्सो निकला है, अगले बार प्रीलिम्स भी ना निकले, यह भी तो हो सकता है। आप देखिए ना, आप ही के लॉज में, आप ही के जान पहचान में कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2213 वाला में मेरिट में छटा है, 2446 में मेंस दिया है, 1717 में दौड़ में छटा है, उसका 1275 में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिएगा। तो इसलिए ईश्वर ने जो मौका आपको दिया है मेंस देने का, उस मौका को किसी भी सिचुएशन में गंवाना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में गंवाना नहीं है। और एग्जाम हॉल में सिर्फ आप, आपका क्वेश्चन, तीसरा कुछ नहीं। और जितना भी चीज आपने पढ़ा है प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान, मेंस की तैयारी के दौरान, उसको जुगाली करके निकालना है। देखिए जैसे गाय भैंस होता है, गाय भैंस पहले जो है पूरा चारा खा लेता है, अब बैठ करके जुगाली करता है। तो एग्जाम हॉल में वही जुगाली करके आपको चीजों को निकालना है। आज तक आप जनरल कंपटीशन में जितना भी तैयारी किए हैं उन तमाम चीजों को निकालना है। और इस बात को आप ध्यान में रखें कि ओएमआर एक बहुत बड़ा मसला है। ओएमआर से भी पहले आज का जो दिन है ना, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्व का दिन है। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले का दिन बहुत महत्व का दिन होता है। एग्जाम से एक दिन पहले का दिन भी आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है, कई रूपों में डिसाइड करता है। इसको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे यहां पर। बिहार के भीतर कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा से एक दिन पहले कुछ गैंग सक्रिय हो जाता है और वो कहेगा इतना दो क्वेश्चन दे देंगे, उतना दो क्वेश्चन दे देंगे। इस चक्कर में आप एकदम नहीं पड़े और इस चक्कर में अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का भी रिजल्ट गिर जाता है। तो इस चीज से आप बचे, एकदम बचे आप इस चीज से। पहला बात ये। दूसरी बात, आज आप उन लोगों से ना मिले ना बात करें जो जीवन में कभी भी आपको डिमोटिवेट किया है। एक सेकंड के लिए भी अगर कोई भी इंसान आपको डिमोटिवेट किया है, चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, उससे आप एकदम नहीं मिले, एकदम नहीं मिले, एकदम उससे बात नहीं करें। क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो गए, इसका इंपैक्ट कल के एग्जाम पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीजों से आप बचे। और एक दिन अगर आप अपना मोबाइल बंद रख लेते हैं तो आप कोई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं है कि दुनिया पलट जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर हम यह संदेश देना चाह रहे हैं, नकारात्मक चीजों से बचे। यही संदेश देना चाह रहे हैं, नकारात्मक चीजों से बचे। और मेंस का जो परीक्षा होता है, बहुत लोगों को तो कभी कभी यह भी नहीं पता होता है 2 सीटिंग होता है कि 1 सीटिंग होता है। खैर आप सभी लोग प्रीलिम्स दिए, आपको पता होगा। मेंस के परीक्षा की अगर हम बात करें तो 2 सीटिंग होता है। पहला सीटिंग हिंदी होता है, दूसरा सीटिंग जीएस होता है। पहला सीटिंग हिंदी और दूसरा सीटिंग जीएस। पहला सीटिंग जो हिंदी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 30% मार्क लाना आवश्यक होता है। और अगर आप 30% मार्क नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका
जो सेकेंड पेपर होता है, जिस पेपर के आधार पर आपका मेरिट बनता है, वो आपका चेक ही नहीं होता है। तो इसलिए हिंदी पास करना भी जरूरी है। और हिंदी भाषी राज्य में आप पैदा हुए हैं और आप योग्य हैं, आप रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी में आप निश्चित तौर पर पास करेंगे, ये आप विश्वास रखें। और आप ये नहीं सोचे कि हिंदी में अगर ओएमआर सीट हम सही से नहीं रंगेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। हिंदी में भी ओएमआर सीट को अच्छे से रंगना है, जो कि फर्स्ट पेपर होता है, और जो सेकेंड पेपर होता है उसमें भी ओएमआर सीट को अच्छे से रंगना है। तो मतलब दोनों पेपर में ओएमआर सीट को अच्छे से रंगना है। ये नहीं कि हिंदी है क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें ओएमआर सीट सही से नहीं हो रंगेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं, फेल हो जाइएगा, फेल कर जाइएगा। तो दोनों पेपर में ओएमआर सीट को अच्छे से रंगे आप। और हम आपको बता दें यहां पर कि ओएमआर सीट में किस किस वजह से विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई होता है, ओएमआर सीट के कारण किस किस वजह से विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई होता है। पहला, अगर आपने गलत रोल नंबर भरा है, उस आधार पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गलत क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरा है तो उस आधार पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तीसरा, अगर आपने ओएमआर सीट में सिग्नेचर नहीं किया है तो उस आधार पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और चौथा, अगर आपने हिंदी में दिए गए पैराग्राफ को नहीं लिखा है तब पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर आपने अंग्रेजी में दिए गए पैराग्राफ को नहीं लिखते हैं तब पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। या दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में आपने पैराग्राफ नहीं लिखा है तब पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। या एक में लिखे और एक में नहीं लिखे तब पर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अर्थात पैराग्राफ हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखना है। और दूसरी बात, जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा को पार नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। सीमा क्यों निर्धारित किया जाता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा, निश्चित तौर पर रीजन है। तो सीमा रेखा को पार नहीं करना है। भले पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा पाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमा रेखा को पार किसी सिचुएशन में नहीं करना है। और अगली बात, ओएमआर में सिर्फ एक कलर के पेन का यूज करें। ब्लू तो ब्लू, ब्लैक तो ब्लैक, यही दो में से कोई भी एक कलर के पेन का आप यूज ओएमआर में कर सकते हैं। तीसरा किसी भी कलर के पेन का यूज आप नहीं करें। और अगर आप करते हैं तीसरा कोई भी कलर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है या तो आप ब्लू पेन का प्रयोग करें या ब्लैक पेन का प्रयोग करें, तीसरा अगर कोई भी कलर प्रयोग कीजिएगा आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसलिए ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई भी एक पेन का यूज करें। और एक ओएमआर में एक ही पेन होना चाहिए। ब्लू है तो ब्लू, ब्लैक है तो ब्लैक। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात यह है कि एक ओएमआर में गोला करने के लिए होता है। यदि आप कदाचार करते हुए पाए जाते हैं तो गोला कर दीजिए, उसको आप गोला नहीं कीजिएगा। अगर आप उसको गोला कर दिए तो आपसे बड़ा कालिदास कोई हो ही नहीं सकता। तो इस बात को आप ध्यान से रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसा करके आता है, स्पेशली लड़की। ओएमआर में सबसे ज्यादा लड़की गलती करके आती है। बोर्ड से आंतरिक तौर पर पता किए हैं, ओएमआर में लड़का के तुलना में लड़की ज्यादा गलती करके आती है। समझ गए? तो स्पेशली लड़की ओएमआर भरने में निश्चित तौर पर इन चीजों का ध्यान रखें। और इसके बाद हम आपको बताते चले, यहां पर हिंदी में भी प्रीलिम्स के तरह ही 1/10 निगेटिव होता है। 10 गलती कीजिएगा तो एगो सही वाला कट जाएगा।
कैलकुलेशन करके प्रीलिम्स के टाइम में हम बताए हुए थे, तो कोई कंफ्यूजन में ना रहे 5 पर 1 है कि 10 पर 1 है। हम प्रूव करके बताए हुए हैं क्लासरूम में 10 पर 1 है, 5 पर 1 नहीं है। 10 गलती कीजिएगा तो एगो सही वाला खत्म हो जाएगा। और सेकेंड पेपर में भी 10 पर 1 ही गलती है। और अगली बात ध्यान से सुने कि आपका जो मेरिट बनेगा जीएस पेपर के आधार पर बनेगा, यानी जो सेकेंड पेपर होगा, सेकेंड पेपर में भी जीएस, सेकेंड पेपर में ही जीएस मैथ रीजनिंग होता है, उसमें जितना ज्यादा मार्क लाइएगा आपके मेरिट के चांसेस उतना ज्यादा होंगे। तो आपका मेरिट सेकेंड पेपर या जीएस पेपर के आधार पर बनेगा, तो इसलिए जो है उसमें बेहतर करने का जो है आप पूरी तरीका से प्रयास करें। और -1/10 है, इसलिए 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आए, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़े। ये नहीं कि हनुमान जी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा बात नहीं करना है। 100 में 100 बना करके आना है, समझ गए। और क्वेश्चन बना लें, और जब इन्विजिलेटर मांगे तो उनको दे दें। यह नहीं कि आप नहीं देंगे तो वो छीनता है, उनको आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। आप ई भ्रम में मत रहिएगा कि वो आपके लिए आया है, नहीं। उसको दिन का 1000 रुपया मिलेगा इसलिए वो आया हुआ है, सच यही होता है। तो इसलिए आप भ्रम में ना रहिएगा कि हमारे कैरियर का सवाल है वो हमसे छीनेगा, नहीं छीनेगा तो फट जाएगा, काम खत्म आपका। तो इसलिए जब मांगे तो प्रेम से दे दीजिए आप। और अगर ओएमआर भरने में कोई भी परेशानी हो तो अगल बगल के छात्र से नहीं पूछे, वो भी आप ही के जैसा होता है, इन्विजिलेटर से पूछे। और अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो हर सेंटर पर बोर्ड का एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। बीपीएसएससी बोर्ड जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, इस बोर्ड का एक व्यक्ति हर सेंटर पर बैठा हुआ होता है, हर सेंटर पर, और उसको सारा बात पता होता है। तो उससे जाकर के आप मिल ले, उससे जाकर के आप पूछ ले। और अगर आप ही के जैसा युवा या युवती इन्विजिलेटर के तौर पर हो तो उसको भी बहुत ज्यादा अता पता होता नहीं है। अगर परेशानी हो तो इस कंडीशन में आप, अगर परेशानी हो तो इस कंडीशन में उस इन्विजिलेटर के बजाय जो है सेंटर पर बैठे बीपीएसएससी बोर्ड के व्यक्ति से जाकर मिले आप, और उनसे डायरेक्शन लेकर के काम करें। और जैसे प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मेंस के तैयारी के लिए आपको समय नहीं दिया, आप यह मान करके चलिए उतना ही दिन सबके लिए था। जैसे आपको समय नहीं दिया वैसे ही आप मान करके चलिए मेंस के बाद फिजिकल के लिए आपको बहुत कम समय मिलने जा रहा है। मुश्किल से 1 माह भी नहीं मिलने जा रहा है। आप इस बात को जानिए, मुश्किल से 1 माह भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। यानी जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेंक रहे हैं या फिर हमारा कोई सोर्स है, नहीं, ना हम फेंक रहे हैं ना हमारा कोई सोर्स है। लेकिन जो पैटर्न है, प्रीलिम्स रिजल्ट के कितना दिन बाद देख लीजिए परीक्षा ले लिया, तो इस पैटर्न को आप समझिए। यह पैटर्न यह कहता है कि आपको फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए 25 तारीख को परीक्षा देकर के आए, 26 तारीख तक में क्वेश्चन हमारे पास आ ही जाएगा किसी ना किसी रूप में। मतलब या तो विद्यार्थी से लिखवाएंगे या किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन तो अवेलेबल हो ही जाएगा। विद्यार्थी से ही लिखवाना एक उपाय है, उसको बैठा करके जो परीक्षा दिया है तो उनसे लिखवाएंगे और फिर 26 को ही प्रयास करेंगे आंसर दे देने का, और आंसर के साथ साथ जो है कटअप भी दे देने का प्रयास करेंगे। और अगर कटअप के आसपास 2 क्वेश्चन आगे या 2 क्वेश्चन पीछे, कटअप से 2 क्वेश्चन आगे या 2 क्वेश्चन पीछे अगर आप रहते हैं तो आप मान करके चलिएगा आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और 27 तारीख से एनी हो
ग्राउंड पे उतर जाना है आपको। 27 फरवरी से किसी भी रूप में आपको ग्राउंड पे उतर जाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है, आप ग्राउंड पे उतर जाइएगा। यह भी बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जैसे मेंस का बैच ऑफलाइन वालों के लिए फ्री ही था, निःशुल्क था, उसी प्रकार से फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में 3-4-5 ट्रेनर रखने जा रहे हैं। 3-4-5 ट्रेनर रखने जा रहे हैं। विद्यार्थी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ट्रेनर रख सकते हैं। सबसे बात भी हो रहा है और हर ट्रेनर को सीमित मात्रा में छात्र देंगे। जिससे भी बात करेंगे, देखिए सब पैसा का खेल होता है। जैसे मान लीजिए हम ही ज्यादा विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहते, क्योंकि हमको ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा लोभी हैं, इसलिए ज्यादा विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं, एकदम कुछ कुछ के, कोच कोच के, समझ गए। तो ये बात है। वैसे ही कोई भी ट्रेनर ज्यादा स्टूडेंट को क्यों फिजिकल करवाना चाहता, उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। और आप इस बात को फिर से जानिए, फिर से इस बात को दोहराए, आपके रिजल्ट से किसी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको भी उस ट्रेनर से या उस टीचर से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे हम ही हो या कोई फिजिकल ट्रेनर हो। यही सत्य बात है, नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, यह सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पिछले साल हॉस्टल से मेंस निकला था 55 गो में से 48 गो का, 33 गो का फाइनल हुआ था। 33 गो का फिजिकल, यानी बाद बाकी लोग फिजिकल गिरा दिया था। 33 गो का फाइनल हुआ था। हॉस्टल के 33 लड़का में से जब से रिजल्ट हुआ है, उसमें से सिर्फ एक लड़का मिलने के लिए आया है, उसके अलावा 32 लड़का हॉस्टल का भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। तो सत्य तो यही है। तो आपको जैसे रिजल्ट के बाद मतलब नहीं होता है, वैसे ही आप इस बात को जानिए कि उस फिजिकल ट्रेनर को आपसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और सब पैसा का खेल है। तो इसलिए संस्थान का रिजल्ट तो बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, इससे 4 गुना 5 गुना लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो फिजिकल ट्रेनर 4-5 रखेंगे और हर किसी को मोटा रकम दिया जाएगा और छात्र सीमित दिया जाएगा। अगर कोई फिजिकल ट्रेनर है वो सीमित छात्रों को करवाना चाहता है, वही फिजिकल ट्रेनर जो है हमसे आकर के मिल सकता है, वही हमसे बात कर सकता है, हम उसी को रखेंगे। सीमित स्टूडेंट देंगे किसी भी फिजिकल ट्रेनर को। जैसे हॉस्टल में एक है, उसको सोचे हुए हैं 50 लड़का देंगे, फिर और भी ट्रेनर है उससे बात कर रहे हैं, सबको प्रयास करेंगे 50 से 75 लड़का देने का, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लड़का नहीं देंगे। क्योंकि अगर 50 से 75 लोग होता है तो उस पर अच्छा से काम करता है, और अगर ज्यादा लोग होता है तो उस पर अच्छा से काम नहीं करता है, सही से काम नहीं हो पाता है। तो मेंस का बैच तो बिट्टू झा सर के कहने पर हम निःशुल्क कर दिए थे। बिट्टू झा सर ही बोले थे, हमारे दिमाग में निःशुल्क का कुछ था ही नहीं, हम निःशुल्क कुछ करते ही नहीं है। जब हम पहला क्लास लिए थे उसमें भी हम पैसा लिए थे, समझ गए। तो भले 50 रुपया लिए थे, लेकिन लिए थे। फिजिकल संस्थान के तरफ से हम अपने तरफ से निःशुल्क करवाएंगे, लेकिन यही है कि आपको फिजिकल के दौरान अपने डाइट पर ध्यान देना होगा। तो आप घर से पैसा लीजिएगा, खूब खाइएगा। देखिए एक बात आप जानिए, हम थकते क्यों हैं? क्यों थकते हैं? शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती, इसलिए थकते हैं। तो घर से पैसा लेकर के खूब खाइएगा आप,
फिजिकल वाला को पैसा हम दे देंगे, लेकिन घर से पैसा लेकर के खूब खाइएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा मेहनत कर लीजिएगा, आप में थकान महसूस नहीं होगा। और दूसरी बात, सिर्फ खाने मात्र से नहीं होगा, एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तब आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा ग्राउंड पे दे सकते हैं समय, तब आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा किताब पर समय दे सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारा क्लास चलता है, खाना पीना हमको कुछ ध्यान में नहीं रहता, चाय पानी मिलते रहे सुबह से लेकर शाम तक हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि यह काम करने में हमको अच्छा लगता है। और आप इस बात को जानिए, फिजिकल करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी फिजिकल किए हैं। मन करेगा सुबह में 6 बजे ने 9 बजे उठ के जाएंगे ना, शाम में चले जाएंगे ना, नहीं, उस समय उस मन को मारना है, जाना है मतलब जाना है। और आप इस बात को जानिए, बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो है एग्जाम में भी है, और बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो है फिजिकल में भी है। तो औरों की तुलना में आप बेहतर कीजिएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। औरों की तुलना में कम कीजिएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। और अंतिम बात यह है, परीक्षा में पढ़ा हुआ प्रश्न, जाना हुआ कंसेप्ट, जाना हुआ तथ्य, किसी भी सिचुएशन में गलती करके नहीं आना है। अगर पढ़ा हुआ चीज आया, एक बार में सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए, स्किप करके आगे बढ़ जाना है, और फिर से दोबारा उस क्वेश्चन पर थोड़ा देर के बाद लौटना है, तुरंत नहीं लौटना है, थोड़ा देर के बाद लौटना है। और थोड़ा देर के बाद जब आप लौटेंगे तो हो सकता है सही बात आपके दिमाग में हिट कर जाए, क्योंकि जहां तक हमें याद है, यह चीज हमने महसूस किया है, जैसे 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, तुरंत स्किप कर देते थे, और आधा 1 घंटा के बाद वही चीज लेकर के बैठते थे, तो प्रश्न बन जाता था, चीज समझ में आ जाता था, कंसेप्ट समझ में आ जाता था। यह चीज हमने महसूस किया है। तो इसलिए आसान प्रश्न में फंसे, जाने हुए प्रश्न में फंसे, तो तुरंत उस पर डिसीजन नहीं लेना है। कभी कभी तुरंत डिसीजन लेना भी हानिकारक हो जाता है, तो इसलिए उसको स्किप करके थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ जाए, फिर से 10-15 मिनट के बाद उस प्रश्न पर आए। हो सकता है उस 15 मिनट के दौरान जो है चीजें आपके दिमाग में हिट कर जाए, और फिर आप सही करके आ सकते हैं। तो ये सब चीज जो है आप ध्यान में रखें। और मेंस की परीक्षा देने जा रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हम तो ईश्वर से प्रार्थना किए ही हैं, और हनुमान मंदिर में पूजा भी करवाए हैं, और आप लोगों के लिए प्रसादी भी मंगवाए हैं। तो वो प्रसादी अभी आपको वितरित कर दिया जाएगा। जैसे प्रीलिम्स के समय में आपको प्रसादी वितरित किया गया था, और साथ ही साथ जो है आपको पेन भी दिया गया था, तो उसी प्रकार से जो है मेंस में भी, ऐसे मेंस में हमको पेन देने का कोई ये था नहीं, लेकिन मेंस में भी जो है प्रसादी और पेन दोनों है। तो आपको प्रसादी भी हम दिलवा देते हैं, और पेन भी जो है हम आपको दिलवा देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, रात में जो है ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हुए कुछ डाटा कलेक्ट करके हॉस्टल के छात्रों को दिए हैं, समझ गए। तो वो डाटा जो है ज्योग्राफी का है, वो डाटा हम आपको भी दे रहे हैं। आप प्रयास कीजिएगा उस डाटा को देख लेने का, और हम आपको भरोसा देते हैं उस डाटा में से प्रश्न आएगा, और निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा। हम डाटा भेज रहे हैं अभी टेलीग्राम चैनल पर, आप देखिएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, समझ गए। तो ये जो है हम आपको टाइप भी करवा दिए हैं। और यहां से प्रश्न आएगा, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हल्ला आप लोग करते रहिए।